बताइए। हाँ जी, विचार और चिंतन भी है। क्यों है? मैंने देखो क्या है कि आत्मा जो वस्तु है ना, वो आत्मा आत्मा को प्राप्त करेगा तो अभी उसके कर्म का सद्भाव वो नहीं कर का सद्भाव, उसका उदय तो रहता है। ठीक है। और ये विचार चिंतन वगैरह जो कुछ भी है, ये सब उपाधियां है, उपाधि भाव है, औदय भाव है। तो जो औदय भाव है, भले वो शुभ भाव हो, जो औदय भाव है भले शुभ भाव, लेकिन वो आत्मा का जो माने अवलंबन है, निमग्नता है, आश्रय है, उसका तो वो बाधक ही है ना। जब तक वो चिंतन विचार रहेगा प्रणति में, तब तक आत्मा आत्मा में मिलेगा नहीं, आत्मा का आत्मा से मिलन होगा नहीं, तब तक वो बात है। इसलिए वो है। समझ में आया? हाँ। में अंतर में प्रीति नहीं है, लेकिन बाहर से अनुराग विचार में अच्छा एकदम ऊपर से पढ़ लेता हूँ। जो उत्कृष्ट महिमा है वो कर्ण लब्धि में होती है। कर्ण लब्धि तो परिणामों का ही नाम है, और असल में वो चिंतन ही है। हो गया, देखो ठीक है। क्या है? कर्ण लब्धि है ना, वो कर्ण लब्धि चिंता नहीं है, वो परिणाम है ना। तो जब तक कर्ण लब्धि है तब तक सम्यक दर्शन तो है नहीं। कर्ण लब्धि के कर्ण लब्धि को पार कर जाए तब सम्यक दर्शन। कर्ण लब्धि छूट जाए, इसमें असल में ये गड़बड़ है, इसका कुछ सेटिंग गड़बड़। अब बिल्कुल नहीं आएगा।
समझ में आया ना? तो कर्ण लब्धि तो उसका ना शुभ भाव है विचार में, इसलिए वो है। तो यहाँ ये कहा असल में वो चिंतन ही है, तो उसमें एकमात्र ज्ञायक ही चिंतन में रहे, उस समय जो चिंतन होगा। और ये बहुत सूक्ष्म होता है भैया, वो बहुत अल्पकाल के लिए होता है पानी। कर्ण लब्धि कोई अंतर मुहूर्त का मन जो सबसे छोटा हिस्सा होगा ना, इतने काल में हो जाता है, पता नहीं चलता है, उसका पता नहीं चलता। अपने को जैसे शुभ समलब्धि है या ये, तो अपने को पता चलता है इसका कुछ, प्राग लब्धि हो जाए तो पता चलता है। ऐसे ही कर्ण लब्धि उसका पता कुछ नहीं चलता है, वो तो बस वो चिंतन विचार चल रहा है उसी काल में, वो माने एक अंतर मुहूर्त में थोड़ा सा पीरियड एकदम उसमें वो हो जाए, पकड़ में आ जाए, बस उपयोग समझ आए। और वो भी एक दो समय के लिए नहीं लिखा पड़ा ईसा में, उसमें नाटक समय साथ में एक समय की कमाई अनंत काल खाए हो, इसका मतलब एक समय वो उसको यहाँ स्विच जो दबाया हमने, उसमें जो कनेक्शन हुआ ना, उसमें तो टाइम ज्यादा है, और इसका एक समय का टाइम उससे बहुत कम है। ये समझ लेना, पहले तो गुणों के माध्यम से ही विचार करता है, फिर एकमात्र चिन्मात्र व्यायक बस इतना रहता है, क्योंकि विचार में उसे अंतर प्रीति नहीं है। क्या कहा? अंतर प्रीति नहीं है माने जो है होगा उसमें प्रीति कैसे होगी? और प्रीति कहो, उपचार से कहो, और यहाँ अनुराग है ऐसा कहा। हालांकि वो अनुराग ही एक तरह की प्रीति भी है, क्योंकि वो देखो या तो वीतराग हो, शुद्धोपयोग हो, या फिर राग रहे, तो वो उसका राग रहा ना वहां पर, इसलिए अनुराग कहा। लेकिन प्रीति माने जो कोई पहले से उसकी बहुत प्रीति हुए, ऐसा वो नहीं है। आगे ना ख्याल में अंतर प्रीति नहीं है, अंतरंग, क्योंकि अंतरंग प्रीति तो शुद्धात्म तत्व के प्रति है। आया कि नहीं आया? उपनिषद मोक्ष प्रकाशन में एक दृष्टांत दिया है। घर में कोई महिला हो, तो जो पति है, तो पति के मित्र भी वहां, देवर भी हुए, लड़का भी हुए, सब हुए ना, लेकिन उसकी जो अपने पति के प्रति जो प्रीति है उन सबके प्रति है नहीं, और उनसे सबसे बात करे कि नहीं करे, और हंस हंस के बात करे कि नहीं करे, सब कुछ करे, लेकिन प्रीति किससे है? वही बात, जिसको अपना मान, एक बात बस उसको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना यार। इसका मतलब उनके प्रति जो हंसना बोलना, ये सब जो है उनके साथ, और दूसरा व्यवहार वगैरह करना, उनके प्रति वो प्रीति प्रदर्शन करना, ये सब क्या है? उसमें उसको हे बना बरतता है, ये आशय। बाहर से उनसे अनुराग है, क्योंकि ये उसे ये चिंतन विचार नहीं चाहिए, उसे तो आत्मा चाहिए, इसलिए वो चिंतन रुक जाता है।
दोपयोग रूप होगा तो चिंतन तो रुकेगा ही रुकेगा। उसके स्थान पर अनुभूति का घनत्व प्रकट हो ये वो मतलब वहीं ठहर जाता है। हाँ जी हाँ उसको पता ही नहीं पड़ता कहाँ रह गया। बिल्कुल जुमा बस कर्म की वजह से फिर छूट गया, कोई बात नहीं है। तो प्रतीति होगी तो प्रतीति पड़ी रहती, ये बात है। तो दोनों उसी समय सम्यक दर्शन माने आत्मा की प्रतीति और अहम करता हुआ उत्पन्न होता है, और दोनों एक साथ होते हैं, और दोनों में कोई अनुपात नहीं है। समझ गए ना? ये अनुपात की सारी बात चारित्र में होती है, सुख दुख में होती है, इसमें श्रद्धा नहीं होती। क्या कहा माने वो जो अनुराग है ना, तत्व के प्रति अनुराग, चिंतन के प्रति अनुराग, वो अनुराग भी रहता है, और वो अनुराग से हट करके स्वभाव में आ गया, वो प्रतीति हो गई। अब प्रतीति और वो अनुराग दोनों बने हुए, प्रतीति भी है और अनुराग भी है। हाँ, और उसमें कितने परसेंट का प्रतीति है, कितने परसेंट का अनुराग है, इसका कोई वो नहीं है, वो तो चारित्र की बात है। श्रद्धा में कोई बात नहीं, श्रद्धा पूरी अकाट पड़ गई, एकदम यही मैं इसमें श्रद्धा में नहीं होती। ए आशा वो तो बस वहां हो गई ना, तो क्या है, ये बात है। जैसे वो सभी वो महिला का उदाहरण दिया ना, तो उसमें उसमें प्रीति भी पड़ी रहती है पति में, वो उसकी प्रीति, तो मेरा उसकी प्रतीति, प्रीति की प्रतीति के मेरा यही वो है, पति है, और बाकी उनमें सभी हंसना बोलना है, सब चलते ही रहता बीमारी ऊपर से। ये बात है, सबका सम्मान करे, सबका हंसी मजाक करे, सब करे, ये आशा है। और कुछ देखो यहाँ पर 42 नंबर की कर्तृत्व शक्ति, वो कर्म शक्ति 41 नंबर स्वाध्याय में चल रही। प्राप्यमाण सिद्धरूप भावमयी कर्म शक्ति, तो माने आत्मा में अनंत शक्तियां है ना, उसमें से एक कर्म नाम की शक्ति है। तो उस कर्म नाम की शक्ति से आत्मा में क्या होता है कि आत्मा में निर्मल पर्याय रूप कार्य, ठीक है। अच्छा, इसको सिद्ध रूप क्यों कहा? क्योंकि आत्मा का जो साध्य है वो वास्तव में ये निर्मल पर्याय ही है ना, या कुछ और है? माने जैसे उसमें 6 डालना दिया है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे गए, ठीक है। तो सुख क्या है? माने बाहर में तो जितना है सब, जो सुख भाषित तो होता है वो तो विपरीतता है ज्ञान की, इसकी तो कोई बात ही नहीं, और वो कोई निर्मल पर्याय भी नहीं है। वो कोई निर्मल पर्याय भी नहीं है।
और वो सब आकुल का रूप ही है। ठीक है, तो अब ये सुख चाहता है, माने क्या चाहता है, किसकी सिद्धि करना चाहता है? निर्मल पर्याय। तो निर्मल पर्याय वही सुख स्वरूप है। ठीक है, तो इसलिए वो जब प्रकट होती है तो उसका वो कार्य सिद्ध हो गया, वो कार्य निर्मल पर्याय रूप कार्य हुआ और वो सिद्ध हो गया क्योंकि वो उसको प्राप्त हो गया। बस इतनी सी बात है इसमें। होना, हाँ जी, क्या होना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, निर्मल पर्याय के बिना कहीं सुख और शांति है नहीं। वो लगता है हाँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? बात थी कि वो सुख जो मतलब दुख से रहित होना चाहता है, जो सुख प्राप्त करना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी सिद्धि के लिए ये बात है। बोलो पांडे जी, समझ में आया ना? देखो, आत्मा जो है वो चैतन्य वस्तु है, सत्स्वरूप, और वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसका ये देह मन वाणी से लेकर के और जितना रंच मात्र भी जो विकल्प भी है, स्वाध्याय इत्यादि का, धार्मिक कार्यों का, उस विकल्प तक भी आत्मा का कुछ भी नहीं हो। वे पूरे सब एक तरफ और आत्मा एक तरफ। बोलो भैया, ये बात पहले समझ में आती है। और आत्मा चेतना स्वभाव में ही, और उसका सुख उसमें ही है। और जो आत्मा सुख प्राप्त करना चाहता है, मानो वो निर्मल पर्याय को प्रकट करे। और जब वो निर्मल पर्याय प्रकट होती है तो वो उसका कार्य हुआ, क्योंकि वो कार्य उसका कैसे हुआ, और बाकी के कार्य आत्मा के कार्य नहीं है। अभी जो विकल्प है ना, वो आत्मा का कार्य नहीं है वास्तव में। परम शुद्ध निश्चय नहीं, निश्चय नहीं, विकल्प है, वो आत्मा का कार्य नहीं है। आया समझ में कि नहीं? तो वो जो निर्मल पर्याय हुई, क्योंकि वो निर्मल पर्याय आत्मा के ही आश्रय से होती है। आत्मा ही उसको प्रकट करता है, आत्मा रूप ही वो होता है, इसलिए वो आत्मा का सच्चा कार्य है। बाकी और कोई आत्मा का कार्य नहीं, ऐसा समझना। क्यों भैया कपिल भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो वस्तु है सत्ता स्वरूप, चेतना स्वभावी, चेतना स्वभावी। ये बात अपने ख्याल में आनी चाहिए। इसलिए जब मैं ये चर्चा करता हूँ तो सबसे पहले उसको ही पकड़ता हूँ, उसके बिना समझ में नहीं आए। तो उसके बिना सब पर्याय दृष्टि की बात है, मूल को पकड़ो। अगर ये मूल को अपन नहीं पकड़े हैं, माने ये बात नहीं कही जाए, तो पांडे जी बाकी सब बातें कही जाए तो सब पर्याय की बातें होंगी भी, तो मूल की बात कहाँ नहीं? और अपन विद्वान भी बन जाए, सब बन जाए, मूल को पकड़े ही नहीं। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? हो ही रहा है। ऐसे बहुत विद्वान हो गए, मूल को नहीं पकड़ा। ये जो 11 अंगों का पानी है, वो उसको इतना ज्ञान सब मिलता है, उसकी कीमत अभी बताया ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो आत्मा है ही नहीं ना, वो आत्मा का कार्य नहीं ना। ये सब एक तरफ समेट दो, सब बिल्कुल क्या था? जैसे अपन देव का दर्शन अपने को करना है, तो देव दर्शन के लिए अपन क्या करते हैं? देव के पास आए, जो हमारे भीतरा की देव है वे ही देव है, बाकी
जितने देव हैं, कितने करोड़ देवता हैं भैया पांडे जी? 33 करोड़। तो एक को छोड़ करके बाकी 33 करोड़ सब एक तरफ कर दो, और एक देव यही है, बाकी सब देव हैं। तो सब एक तरफ हटा दिए। अब उनके भाई बहन में कोई नहीं है। हैं? पत्नी की दृष्टि में अपना पति है, और बाकी विश्व में अरबों पुरुष हैं, उनको छोड़ दो, एक तरफ कर दो, एक पति। ऐसे यहाँ पर जितने ये कार्य हैं, ये सब आत्मा के कार्य नहीं है, आत्मा से संबंध नहीं है। केवल निर्मल पर्याय आत्मा की, वो आत्मा की है, उसका आत्मा से संबंध है। ऐसा समझना क्या भैया? अब ये जो निर्मल कार्य हुआ है, तो ये कार्य कहाँ से हुआ भैया? निर्मल कार्य, निर्मल कार्य कहो, कर्म कहो, एक ही बात है ना। कर्म माने कार्य। तो यहाँ पर ये जो कर्म कहा जा रहा है ना, मतलब कल ये बता दिया था, तो भाव कर्म, लोक कर्म, द्रव्य कर्म, ये नहीं लेना, ये तो आत्मा के कार्य नहीं है। तो वो आत्मा में एक कर्म नाम की शक्ति, जैसे कल ज्ञान का उदाहरण दिया था ना, ज्ञान नाम की शक्ति है, तो ज्ञान प्रकट होता है, जानता है, जानने का कार्य होता है। तो भी वो ज्ञान शक्ति भुजों की तो पड़ी रहती है ना। ऐसे ही आत्मा में कर्म नाम की शक्ति है, उस कर्म नाम की शक्ति से, उसके आश्रय से ये प्रकट होता है, कार्य प्रकट होता है, निर्मल कार्य आत्मा में। ठीक है, और वो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इत्यादि सब रूप है, वो तो उसमें भेद करना नहीं है। अभेद एक कार्य हुआ, जैसे आत्मा एक अनंत शक्तियों का अभेद रूप आत्मा, ऐसे वो कार्य भी अभेद एक निर्मल कार्य, बस। ठीक है, और वो निर्मल कार्य जैसे एक ज्ञान प्रकट करना हुए, तो ये क्या करे? ज्ञान माने सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, कि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय करे, तो वो सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। ऐसे निर्मल कार्य प्रकट करना हो तो किसके आश्रय से होगा? कि आत्मा कर्म शक्ति वाला है, ऐसे आत्मा का आश्रय करे तो वो निर्मल कार्य प्रकट। अब वो निर्मल कार्य प्रकट हुआ, तो यही तो इसका साथ था जीव का। इसका मतलब उसकी सिद्धि हो गई, उसका प्रकट हो जाना, उसकी सिद्धि हो गई। और वो जो प्रकट हुआ है, उसी को इसने प्राप्त किया है, वो उससे तन्मय है। तन्मय हो जाना माने प्राप्त करना। अंदर एक बात और आई है कि आज इसको जो जानना वो अभी ये क्यों से ऐसे इनसे जानना मानना है, लेकिन उसकी सिद्धि जब होगी जब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने वो ज्ञान सच्चा तो तभी होगा वो, और ज्ञान, सच्चे ज्ञान का लक्षण ये है कि वो ज्ञान ज्ञान को ज्ञान जाने। ज्ञान अपने को ज्ञान इतने सालों से चली आ रही है ना, लेकिन इसमें अभी तक इसको नहीं प्राप्त नहीं जाना, अपने स्वरूप को जाना। ज्ञान, ज्ञान को ये जाना कि यही सच्चा ज्ञान है। जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया वो ज्ञान सच्चा है, और बाकी सारे ज्ञान झूठे हैं, वे ज्ञान है ही नहीं। ऐसा लगे, ऐसी प्रतीति हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान। क्या मतलब? कि मतलब ये कि उसने हजारों लाखों शास्त्र पढ़े हुए हैं, और उनसे ज्ञान, उनसे संबंधित जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान झूठा लगे पांडे। क्या भैया समझ में आया कि नहीं आया? वो ज्ञान झूठा लगे तब, और ये ज्ञान सच्चा लगे। ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है, इसका लक्षण। बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं आया? ज्ञान की सच्चाई क्या है? तो यहाँ तो ये बात चल रही है कि वो निर्मल कार्य प्रकट हुआ, तो वो निर्मल कार्य प्रकट हुआ, तो उसको, उससे आत्मा तन्मय हुआ कि नहीं हुआ? वो सिद्ध हो गया ना उसका कार्य, उसका जो प्रयोजन था सुखी होने का, निर्मल कार्य का, वो सिद्ध हो गया ना। तो इसलिए सिद्ध रूप, साध्य रूप नहीं, सिद्ध रूप,
जब तक साध्य रहे तब तक सिद्ध नहीं है। हाँ कहाँ है तो वही तो हाँ जी, अच्छा लाया बिल्कुल आया कि नहीं आया? तो ये सिद्ध हो गया, माने साध्य नहीं रहा और फिर वो उससे तन्मय है, बिल्कुल उसमें निमग्न है। ऐसी निमग्नता का अनुभव करना, तन्मयता का अनुभव करना, इसका मतलब वो जो प्राप्त करने योग्य था, प्राप्यमाण, प्राप्यमाण का मतलब प्राप्त करने योग्य, वो जो साध्य था उसकी सिद्धि हो गई। प्राप्यमाण में साध्य समझ लेना, जो साध्य की सिद्धि रूप, बस ये है ना, प्रमाण प्राप्यमाण सिद्ध रूप भाव में साध्य की सिद्धि रूप जो भाव है, उस भाव का नाम कर्म है। ठीक है, और ऐसा भाव कर्म शक्ति के अवलंबन से प्रकट होता है, और कर्म शक्ति वो आत्मा का भाव है, इसलिए आत्मा के आश्रय से वो कर्म शक्ति का पर्याय में प्रकट व्यक्तता होती है। हाँ जी, वो अभी मतलब वो मतलब उसका वो नहीं है मतलब हाँ अभी नहीं है, अभी माने वो कर्म शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई है, कर्म शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई अभी, ये बात है। हाँ जी, और ये सोच समझ के ये ऐसे मान लेना ये तो कोई कार्य नहीं 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 नहीं, ये तो है ही नहीं। अभी अभी तो मैंने बताया ना, ज्ञान का सच्चा लक्षण क्या बताया, ज्ञान में जब तक ये तो बिल्कुल पॉइंट में लिख लेना पांडे जी, है कि ज्ञान जब ये जानने लगे कि ये सच्चा ज्ञान है, और उस ज्ञान में ये लाखों शास्त्रों संबंधी जो ज्ञान है वो भी झूठा लगे, ये लगे, हाँ तो समझ लेना कि ये ज्ञान सम्यक हो गया, ये बात, प्रयोजन की सिद्धि हो गई। हाँ तो यही है यही बात है, ये बात देखो गुरुदेव सिंह यहाँ फरमाते हैं, यहाँ कहते हैं पहले कार्य बदला कर फिर उसके कर्ता करण आदि बदलाएंगे, जैसे कल बताया था ना, वो क्रम से वो है वर्णन, वर्णन में तो क्रम से कथन आता है, जब अपन वर्णन करेंगे तो क्रम से कथन आता है, लेकिन वस्तु में कहीं 6 कारक क्रम से नहीं है, तो अवैध ही पड़े हुए हैं। वस्तु में तो एक साथ ही 6 कारक रूप वर्णन है। जब कार्य हुआ ना तो वो एक कार्य, तो दृष्टि तो अपने कार्य पर, लेकिन उस कार्य में 6 कारक हैं। उसका जब कार्य हुआ तो कर्ता होगा कि नहीं, उससे करण होगा कि नहीं होगा, संप्रदान होगा कि नहीं होगा, उपादान हुआ कि नहीं होगा, अधिकरण होगा, ये सभी होंगे। हाँ जी, देखो शुद्ध द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने से, शुद्ध द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने से प्रतिक्षण नया नया निर्मल भाव प्राप्त होता है, वह प्राप्त होने वाला भाव सिद्ध रूप है। ठीक है भैया, माने जो साध्य था वो सिद्ध हो गया, प्राप्यमाण का मतलब ये, अर्थात सिद्ध हो गया है माने प्रसिद्ध हो गया है, प्रकट हो गया है, पर्याय में व्यक्त हो गया है, इसलिए उसे सिद्ध रूप भाव कहा है। सिद्ध रूप भाव में अकेली सिद्ध दशा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि सिद्ध दशा भी उसमें शामिल है, लेकिन उससे अकेली सिद्ध रूप भाव से सिद्ध दशा अकेली नहीं लेनी चाहिए, पर वो चौथे गुण स्थान से जो समय समय कार्य नया नया उत्पन्न हो वो सब उसमें लेना चाहिए।
वो उसमें सिद्ध अवस्था भी है, अंतिम अवस्था है, अंतिम कार्य है। आत्मा स्वयं तन्मय होकर परिणमन करे, निमग्न हो जाए उसी, वही तो है बस, और क्या है। अर्थात आत्मा स्वयं अपने कर्म रूप हो, ऐसी आत्मा की कर्म शक्ति है, अपने कर्म रूप हो या ये कार्य कोई दूसरा दे देगा ऐसा नहीं है। ये कार्य किसी से नहीं होने वाला है, कोई नहीं करेगा, किसी निमित्त से भी नहीं होगा, पंच महाभूत आदि के विकल्प से भी नहीं होने वाला, मंदिर बनवाने से भी नहीं होने वाला है। क्या कहा, ऐसा कहा जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले एक व्यक्ति की डेथ हो, तो उन्होंने जो है मंदिर बनाने का काम किया था। तो किन्हीं उन्होंने तपस्वी ने उनके मौत की खबर मिली, तो उन्होंने उस पर वो संदेश दिया और संदेश ये दिया कि इनको जो है वो 8वें भाव में दोष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मंदिर बनाने का भाव किया है। उनके पास जगह थी, उसमें उन्होंने मंदिर बनाने का भाव किया, ठीक है। अगर ये जीवित रहते तो मंदिर बनाते, और मंदिर बनने भी लगा, तो उन्होंने कह दिया 8वें भाव में। ये बताओ अपने किसी और प्रश्न नहीं करी, यहाँ से देख, उससे कार्य होने वाला है नहीं। ये बात है। क्यों? क्या पांडे, देखो भैया, ये उसमें एक आगम में आता, मैंने पढ़ा है पंडित जी, ऐसा लिखा है कि कोई जो के बराबर जो होता है ना, जो इतनी बड़ी जिन प्रतिमा बिंब को प्रतिष्ठा करा करके विराजमान करे, ठीक है, तो भारी पुण्यशाली है। अब उसी के चक्कर में लोग क्या छोटी छोटी प्रतिमाएं सही बात है, पुराने जमाने तो जीव को मोक्ष का कारण बनाना ये उसी चक्कर में तो बड़ा भारी पुण्य होता है। कहाँ जाता है यहाँ। कपिल भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रहे हो ना? है जी। हाँ, कल मैंने बात बताई थी, सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं जाने, देव का स्वरूप नहीं जाने, और कितनी प्रतिमाएं कितने मंदिर बनवा दे। क्या कहा? देव का स्वरूप जानने में आना चाहिए। देव को, देव किसको कहते हैं, और देव का स्वरूप कौन जाने? जो आत्मा के स्वरूप को जानेगा, क्योंकि देव तो आत्मा ही है, और आत्मा भी, आत्मा का स्वरूप जानने का मतलब क्या होता है पता है? आत्मा वीतराग स्वरूप है, ऐसा जानना, अनुभव करना, मैं वीतराग स्वरूप हूँ, इसका नाम है आत्मा को जानना। और जिसने आत्मा को जाना है, अपने को जाना है, वही देव को पहचान सकता है। जैसे अपन ने भी शुरुआत में ये बात कही थी ना, कि सारे भावी एक तरफ और आत्मा एक तरफ। अब ये सारे भाव अभी मेरे आत्मा के साथ में है ना, लेकिन ये भाव मुझ में नहीं है, मैं उनसे रिक्त हूँ बिल्कुल। संयोग रूप में, संयोगी भाव रूप में तो है,
लेकिन तो भी मेरे स्वभाव में उनका प्रवेश नहीं है। तो भगवान में मुझ में क्या अंतर है कि उनके अव्यय भाव संयोग और संयोगी भाव में भी नहीं रहे हैं, और उनके जो वितरागता थी वो पर्याय में परिपूर्ण बने हो गई है, और मेरे अभी परिपूर्ण बने नहीं, बस। लेकिन ये व्यक्त होने वाली है पूरी पूरी, वैसे ही बन जाने वाला हूं। ऐसा जो जानता है वो भगवान के स्वरूप को जानता है, उसे मोक्ष होने वाला है। वो चाहे भगवान की प्रतिमा विराजमान कराए, चाहे मंदिर बनवाए या नहीं बनवाए, उसकी अनुमोदना करे, थोड़ा सहयोग दे, तो कहते हैं कि छप्पा भाग छोड़ का समय रखते हैं, उसका फल हमें कैसे जाए? आपका जो पुण्य वो अलग बात हुई, हमसे कैसे लगा? देखो क्या है, वो छठवें भाग की बात वो मुझे याद भूल गई है, मैंने पढ़ा है उसको, आगम में है वो। तो किस प्रकार से मैं दोबारा देख करके बताना पड़ेगा, अभी मुझे मेरी स्मृति में नहीं आ रहा, बता दूंगा अपने याद दिला। मैं आपसे कहूँगा ना, हाँ जी हाँ, तो अब जिस भी ज्ञान पुण्य पाप में दृष्टि नहीं है कि उससे मुझको पुण्य होगा, ऐसा उसको एक लक्ष्य भाव की अनुमति पता, उसमें उसकी उससे चिपका नहीं है, तो फिर उसकी साथी से मैंने पुण्य पाप नहीं कीने का और आत्मा कुछ, इसका मतलब ये है कि पुण्य पाप तो हो, लेकिन उसका वो कर्ता नहीं बने। ठीक है ना, ये पुण्य पाप मुझ में ही नहीं ना, मैं इनका करता नहीं ना, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं ना, ये नहीं है ऐसा नहीं, ये कारण से है। जिन पुण्य पाप नहीं है ना, ये अक्षर एक और बात आई है कि उनका उदय बना के पुण्य का उदय जितना उदय पाप का होगा, मेरा मतलब अगर आदम समझ बैठा है, विज्ञान के दौर में लगा है, अगर उसका जितना पाप का उदय तीर होगा ना, उतना उसको घटक होगी, मतलब वो अपने ना चित्त को अरे ये सच्ची बात है, मेरे को वहां तो उसको फिर लगेगा, और जो पुण्य में जो पुण्यताओं में जो पसरा हुआ है, उदय अलग चीज है, अलग चीज है, और उसमें पसरना अलग चीज। पुण्य का उदय हो, चक्रवर्ती को कितना पुण्य का उदय है, तो पसरा है क्या उसमें? पाप का उदय है। तीर्थंकर को कितने पुण्य का उदय है, पसरा है क्या? नहीं पसरा है, तो उसका क्या था है? ये बात पुण्य का उदय हो तो पाप का उदय, उससे कोई लेना था, ये तो पर्दे में है, लेकिन वो मेरा नहीं है, बस न पाप न पुण्य, कुछ नहीं रहा ऐसा जान, ऐसा मतलब ये बात है। आए आगे चलते, आत्मा में ऐसी कर्म शक्ति है कि वह अपने सम्यक दर्शन से लेकर के चौथे वर्षान से लेकर सिद्ध पद तक के सब भावों को प्राप्त करके तन्मय रूप से परिणमित होता है। कौन सी शक्ति? वो कर्म शक्ति, आत्मा में कर्म शक्ति है ना, जैसे आत्मा में ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति है, तो उसके कारण से सम्यक ज्ञान में चौथे गुणस्थान वर्ती जी का जो सम्यक ज्ञान है, वहां से लेकर के मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान से लेकर के और केवल ज्ञान तक हुए, तो किस शक्ति के कारण से? ज्ञान शक्ति के कारण से, वहां ज्ञान की बात। ऐसे ये जो कार्य होगा उसका सम्यक दर्शन से लेकर के और शुद्ध पद तक के ये जो कार्य होंगे, तो वो कार्य कैसे होंगे? उसका कारण कौन है? कि अंदर में आत्मा में कर्म शक्ति। जैसे केवल ज्ञान होने का कारण कौन है? ज्ञान शक्ति। अज्ञान के अभाव का कारण कौन है? ज्ञान शक्ति। ऐसा आशय।
राग द्वेष पुण्य पापादि विकारी भाव रूप अवस्था वह मिथ्या दृष्टि का कार्य है। वो तो मिथ्या दृष्टि पूछी, चैतन्य वस्तु मिथ्या दृष्टि है। वो ये राग द्वेष विकार, ये विकार का कार्य कौन करे? विकार का कार्य करने वाला तो मिथ्या दृष्टि है, वो उसका कर्ता होता है भैया। भगवान ने उसे उसका कर्ता कहा है। हाँ जी, कर्म तो करेंगे और स्वयं करता हूँ। ये कहना है ना, ये इसकी भ्रांति नहीं मिटाता है। और उसमें जो बाहर के जो क्रियाकांड है उसमें ये मग्न रहता है, उससे संबंधित जो अपने परिणाम है ना उनमें मग्न रहता है। उनसे संबंधित क्या कहा? जितना बाहर का क्रियाकांड है उस क्रियाकांड संबंधी जो अपने परिणाम है उन अपने विकारी परिणामों में वो निमग्न रहता है। वो उनका उस परिणामों का कर्ता बनता है, इसलिए वो विकारी भावों का कर्ता है, उसमें निमग्न रहता है। बोलो भैया समझ में आया? वह उनमें तन्मय है। सम्यक तो अपने सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और आनंद रूप भावों में तन्मय होता है। वही अपना मान क्या कहा? जो चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप वही वो ध्यान नहीं रहना बार बार। वो वस्तु है ना, सत्स्वरूप है ना, उसके जो सम्यक दर्शन ज्ञान का परिणमन हुआ है, आनंद का परिणमन हुआ है, तो उन भावों में वो तन्मय होता है, वो तन्मय रहता है। और उसके बाद क्रियाकांड चलते हो तो चले, तत्संबंधी विकल्प चलते हो तो चले, लेकिन वो उनमें तन्मय नहीं होता। क्योंकि उसको जो सम्यक ज्ञान, उस वस्तु को जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है ना, तो सम्यक ज्ञान अगर उसमें तन्मय हो तो सम्यक ज्ञान रहेगा नहीं। सम्यक ज्ञान नहीं क्या कहा? बोलो प्रकाश जी, क्या बात है? कुछ और पढ़ रहे हो आप? हाँ, एक बात सुनना और उसमें कोई प्रश्न तो पूछ लेना, उसकी कोई बात। क्या कहा? सम्यक ज्ञान वही तो आत्मा है ना, सम्यक ज्ञान उपयोग वही तो आत्मा है ना। वो उसमें पुण्य पाप में राग द्वेष के भाव में उनमें मिल जाए वो, तो सम्यक ज्ञान कैसे रहे? ए मैं हूँ ऐसा करने लगे, मिल जाना माने ए मैं हूँ, उसमें निमग्न होगा, उस सत्य में हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, हाँ नहीं जाता है। यहाँ चैतन्य वस्तु आत्मा सत्स्वरूप, तो बाहर में स्वांग तो कुछ न कुछ होगा ना, चाहे मनुष्य हो, चाहे हो, चाहे कोई होनार भी हो, देव हो, कुछ भी हो, नियम से हो। लेकिन कार्य किसका है? वो अंदर में जो चैतन्य वस्तु है उसका है। वो उसमें तन्मय हो तो इसका मतलब वो करता है वो ज्ञान, वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहा। और जो ज्ञान उसको जानता है उससे भिन्न अपने को जानता है, वो ज्ञान ज्ञान है, वो उसमें तन्मय नहीं होता, वो अपने कार्य में तन्मय है। तो सम्यक्ति तो अपने भावों में तन्मय होता है और वही आत्मा का वास्तविक कार्य है, या सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, यही आत्मा का वास्तविक कार्य है, तथा वही आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सब अपन चर्चा कर रहे। आत्मा द्वारा कर्म रूप से प्राप्त किया जाने वाला जो सिद्ध रूप साधक भाव है ना, साधक दशा, वो भी प्राप्त करता है नहीं, तो वो सिद्ध हो गया ना उसके लिए। उस समय प्रसिद्ध हुआ साधक भाव, तो साधक भाव में बहुत भेद है।
चौथे गुण स्थान से लेकर के हाँ, और 13वें 14वें गुण स्थान तक ये सब भेद है, उसके साधक भाव है। मतलब उसमें वृद्धि होती 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 हाँ जी, बहुत कहाँ तक? हाँ, 14 14वें गुण स्थान तक वो साधक है, ये वास्तव में। भले ही 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन अभी संसार का भाव तो नहीं हुआ ना, अकेला आत्मा जाकर के विराजमान तो नहीं हुआ ना वहां, इसलिए वहां तक भी साधक है ना, है वहां भी 14वें गुण स्थान में उसे कुछ शुक्र ध्यान होता है ना, अंतिम पाया चौथा पाया विपरीत क्रिया के प्रति जो शुक्र ध्यान है वो होता है 13वें गुण स्थान। वही धर्मात्मा का कर्म है, उसके द्वारा आत्मा की कर्म शक्ति पहचानी जाती है कि आत्मा का ये कार्य हुआ, वो कैसे हुआ है, कर्म शक्ति। जैसे मैंने ज्ञान का उदाहरण दिया ना, ज्ञान शक्ति और ज्ञान की पर्याय, ऐसे कर्म शक्ति और एक कर्म का कार्य संयुक्त शक्ति। राग वास्तव में आत्मा का स्वाभाविक कर्म नहीं है, इसलिए उसके द्वारा कर्म शक्ति वाले आत्मा की पहचान नहीं है, जो समझना। ऐसे तो गुरुदेव जी का ये जो है बहुत बड़ा है, एक आध दो और इसमें होगा कुछ तो अपन देख लेंगे, बाकी अधिकतर बात तो सब इसमें आई चुकी, आगे चर्चा तो